सुप्रभात दोस्तों, और मेरा आपको स्वागत है इस वीडियो लेक्चर्स में। आप जैसे कि जानते हैं, हम नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये कहलाता है और कब लागू हुआ है, वो सारा इन डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहला पॉइंट मैं पहले लेता हूँ मेरा। पहला पॉइंट ये है कि 2012 में लागू हुआ था आईटी इंडस्ट्री, जो कि कहलाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो कि बेंगलुरु में है, जो कि सारा आईटी रिलेटेड वर्क्स कर रहा है। पहला पॉइंट ये है कि द पॉलिसी सिक्स टू अचीव द ट्विन गोल ऑफ ब्रिंगिंग फुल पर ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि इंडियाज़ गोल है जो कि आईटी सेक्टर में बढ़ाने का, आईटी सेक्टर जो भी है उसको एनेबल करने का, वही इसमें लागू किया गया है और फिर दर्ज किया गया है। पहला पॉइंट ये है कि आईसीटी एंड आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस बाय 2020। 2020 में एनेबल सर्विस का भी लागू होना चाहिए, लेकिन इस कोरोना वायरस ने बहुत कुछ बदल रखा है। उसका ऑब्जेक्टिव हम इन डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं। और ट्रस्टेड एरिया ऑफ पॉलिसी, जो कि आईटी रिलेटेड है, टू इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ आईटीईसी इंडस्ट्री फ्रॉम $100 बिलियन करेंटली $300 बिलियन बाय 2020। 2020 तक $300 बिलियन का अनुमान रखा गया है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत कुछ बदल रखा है। टू गेन सिग्निफिकेंट ग्लोबल मार्केट शेयर टू एमर्ज टेक्नोलॉजी एंड सर्विस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टू प्रमोट इनोवेशन एंड R&D in cutting edge technology and development application and solution in areas like location based service, mobile value added service, cloud computing, social media and utility model, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो कि इनोवेशन की तरफ से देखा जाए तो डिफरेंट बेस स्टेशन में डिफरेंट यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। जैसे कि पहले ज़माने में हम हार्ड डिस्क में सारा स्टोर करके रखते थे, लेकिन अब हो चुका है गूगल ड्राइव, जो कि एक मेल में एक गूगल ड्राइव भी दे सकता है, जो कि 16 to 18 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कि क्लाउड में। टू एनकरेज दिस इज़ व्हाट द इनोवेशन इज। यही इनोवेशन कहलाता है। टू एनकरेज एडॉप्टेशन ऑफ आईटीसी इन की इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर टू इम्प्रूव देयर कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्टिव। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट आईटी कंपनीज जो कि कॉम्पिटिटिव की तरफ से देखा जाए तो बहुत मीडियम से लेकर स्मॉल इंडस्ट्री तक एक कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है, यही इसमें लागू किया गया है। अगर 6 नंबर पॉइंट देखें तो टू क्रिएट ए पूल ऑफ 10 मिलियन एडिशनल स्किल मैन पावर इन आईटीसी। इसका मतलब है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का भी इन्वॉल्व रखना। टू मेक एटलीस्ट वन इंडिविजुअल इन हाउस होल्ड इन लिटरेट। इसका मतलब ये है कि सभी ई लिटरेट मतलब ई एजुकेशन, एनवायरमेंटल ऑनलाइन एजुकेशन का भी प्रमोशन करना में आईटी सेक्टर का बहुत योगदान है। अगर देखा जाए तो 9th नंबर पॉइंट, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमोबाइल अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलर इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। का मतलब है कि गवर्नमेंट सर्विस में भी इनका भी योगदान है। टू लिवरेज ICT फॉर की सोशल सेक्टर इनिशिएटिव लाइक एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर जो भी है वो सारा इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट सभी में यूज हो सकता है और यूज हो रहा है भी। एक 10 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट और 13, 14, 15 सारा इम्पोर्टेंट है, जो कि आईटी रिलेटेड सेक्टर में आता है। और एक पॉइंट का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है, और सिर्फ आईटी का क्या योगदान है इंडिया में और पॉलिसी मेकिंग में क्या योगदान है वही इसमें दर्ज किया गया है। और बहुत इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी और साइबर स्पेस पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है। एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है इस वीडियो माध्यम से। धन्यवाद।